पूरा पूरा संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हम
सब शांत रहेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे। नहीं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने जीवित है सब कहे हालेलुया, हालेलुया। जितने जीवित है कहे हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे हैं कहे हालेलुया, हालेलुया। जितने सो रहे हैं कहे हालेलुया।
हालेलुया। हम चाहे सोते रहे चाहे जागते रहे हमेशा हालेलुया कहेंगे। आमीन आमीन। चलते फिरते हालेलुया, बाजार में हो हालेलुया, किसी को मिलेंगे तो कहेंगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया का अर्थ क्या होता है? प्रभु की स्तुति हो। हाँ, हालेलुया का अर्थ क्या होता है? प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया का अर्थ क्या होता है? चलिए बताइए। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति। और यानी जैसे हिंदी में हम कहेंगे हालेलुया का अर्थ होगा प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। प्रेज द लॉर्ड। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ये हो गया अंग्रेजी में। हिंदी में हो गया हालेलुया का अर्थ प्रभु की स्तुति हो, और हिब्रू भाषा में हो गया हालेलुया। हर एक भाषा में हालेलुया एक ही शब्द है, चाहे अंग्रेजी हो चाहे कोई भी भाषा हो, सब जगह पे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। आमीन। आमीन का मतलब क्या होता है? ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। यानी हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए यानी तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। जब कोई प्रार्थना निवेदन करता है, अगर कोई प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इसको तू चंगाई दे दे, तो हम कहते हैं आमीन। इसका मतलब कि प्रभु जिससे इसने प्रार्थना किया वैसा ही हो। हम जब किसी बात को लेकर जब सहमत होते हैं तब हम कहते हैं आमीन। आमीन का मतलब जैसा इसने कहा है वैसा ही हो, जैसा उसने कहा है वो सच हो। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं कहीं पर जा रहा था और मैंने प्रभु की महिमा को देखा, तो आप बोलोगे आमीन। इसका मतलब कि हाँ सच में ऐसा ही हो कि आपने प्रभु की महिमा को देखा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम अक्सर लोग कहते हैं अरे हालेलुया वाले आ गए, हालेलुया वाले आ गए, है ना। लोग कहते हैं हालेलुया वाले आ गए। हालेलुया का मतलब ही होता है प्रभु की स्तुति हो, यानी प्रभु की स्तुति करने वाले लोग आ गए। हालेलुया। तब की बार जब कोई आगे तो आपको कहे कि हालेलुया वाले आ गए, तो कहना चलो अच्छी बात है, प्रभु की स्तुति करते तो हैं हम। हालेलुया। हालेलुया। ये हर समय हम इस तरह से क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वर्ग में हर समय निरंतर प्रभु की स्तुति हो रही है। स्वर्गदूतों का यही काम है। वहां पर एक स्वर्गदूत, एक झुंड है, वहां पर सदैव हाले प्रभु उसके जीवन में जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। बाहर से हालेलुया। हालेलुया। क्या सब लोग आशीर्वाद पाना चाहते हैं? क्या सब आशीष पाना चाहते हैं? हाँ। क्या हर व्यक्ति चंगाई को चाहता है कि भाई सभी लोग चाहता है कि हम भाई धनवान हो, आगे बढ़े, है ना। सभी लोग चाहते हैं कि हम आशीषित जीवन जिए। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे खेत की फसल सबसे ज्यादा हो। हालेलुया। चाहते कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। चाहते हैं ना। तो बीज बोया गया तो बोलेंगे भाई कितना निकला? बोलेंगे 1 कुंटल निकला, कोई बोलेगा 2 कुंटल निकला, ऐसे बोलेंगे। हालेलुया। फिर किसी ने बोला अरे हमारे खेत में तो 10 कुंटल निकल बा, तो दिल खुश है। 10 कुंटल निकल बा, पूरे गांव खबर फैल गई भाई 10 कुंटल निकल गए हुए। हालेलुया। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। मैं आपको गवाही देता हूँ मेरे गांव की। जब मैं गांव में, हमारा जो खेत है, हमारे खेत में कई सालों से जो खेती होती थी, ज्यादा से ज्यादा 300-400 किलो गेहूं निकलता था। हाँ, इतना कम निकलता था। हमारा खेत बहुत छोटा था और 2 ही खेत में से बोया जाता था, बाकी खेत में नहीं बोया जाता था। सिर्फ 2 खेत में सिर्फ 300 से 400 किलो निकलता था। ये बड़ा कम है ना। फिर उसके बाद में जब हमारी माता जी गए वहां पर, उन्होंने बीज डाले, बीज डाल के खेती की उन्होंने, तो 700 किलो गेहूं हुआ। कितना हुआ? 700 किलो गेहूं। उसी जगह पे जहां पर 300 से 400 किलो गेहूं उगता था, उसी जगह पे कितना हुआ? 700 किलो। हो सकता है? मुमकिन है एक साधारण व्यक्ति के लिए? मान लीजिए आपके पास में 1 बीघा खेत है, 1 बीघा में आपने गेहूं बोया है, तो 1 बीघा में कितना गेहूं उगेगा? 1 बीघा में कितना गेहूं उग जाएगा ज्यादा से ज्यादा? 400 कुंटल। 400 किलो, 400 किलो 4000। हाँ 4, हाँ वही हुआ 4 कुंटल, मतलब 400 किलो के आसपास हो जाएगा। अब मान लीजिए क्या उसके अंदर 800 किलो पैदा हो सकता है क्या? नहीं। दुगना।
चलो मैं मानता हूँ 400 से 500 हो जाएगा। ज्यादा अच्छी फसल करी, बड़ी अच्छी खेती किया। ये किसका बज रहा है? फोन बंद कर दीजिए अभी सभी के। चलिए मान लीजिए 400 से 500 कुंटल हो गए। बड़ी अच्छी खासी खाद डाली, पांस वांस डाली गई, गोबर ओबर की सब बढ़िया बढ़िया किया गया, तो भी ज्यादा 600 आएगा, 600 के ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया। पर जो काम मनुष्यों के लिए असंभव है वो काम परमेश्वर के लिए निश्चय संभव है। परंतु शर्त सिर्फ यही है कि हमको आज्ञाओं का पालन करना होगा, परमेश्वर के वचन के नियमों को मानना होगा। अगर हम सोचते हैं हमारे फूकने से, है ना, हमारे प्रार्थना करने से निश्चय प्रभु आपको आशीष देगा, निश्चय प्रभु आपको शांति मिलेगी, परंतु एक सच्ची शांति आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप खुद से परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते। हम आपको प्रार्थना के बारे में सिखा सकते हैं, एक गुरु के जैसे हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, परंतु चलना किसको होगा? चलना किसको होगा? और अंदर ना कुछ चल। आ जाइए, आ जाइए, अंदर आ जाइए, आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। बच्चा, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आप बैठ जाइए। सिस्टर आप इधर बैठ जाइए, सरक जाइए, आप लोग आ जाइए इधर। अरे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आप लोग आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए बहना, आप भी आ जाइए, यहाँ पे जगह है, जगह। अरे ठंडी का टाइम है, बैठ जाइए यहीं पे, ठंडी का टाइम में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। तो हम कह रहे थे 400 से 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, पर उससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी क्षमता उतनी ही है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। ये उन्हीं के लिए संभव है जो परमेश्वर के नियमों को और वचन को मानते हैं। हालेलुया। अगर ये व्यवस्था की बातें जो इसमें लिखा हुआ है, अगर उन बातों को आप मानते हो, उसकी प्रतिज्ञाओं पर चलते हो, तब ही सारी आशीषें आपके ऊपर आएंगी। अगर आप सोचो कि ना मैं वचन पढ़ूं, ना मैं प्रार्थना करूं, और जब हम लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, आपके बीच में सेवा करने के लिए, ये हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। ये हमें अच्छा लगता है कि आपके बीच में हम आए, सेवा का काम करें। हम यहाँ पर क्यों आते हैं? सेवा करने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? सेवा। ये कैसी सेवा हम करने के लिए आते हैं? यहाँ पर हम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं। लोगों के जो बीमारी है, बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हम लोगों को सही रास्ता बताने का काम करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार के लिए हमारे लिए सेवा है। हम यहाँ सेवा लेने नहीं आते, परंतु सेवा करने के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए आते हैं। जिसकी जो भी समस्या होती है हम उनसे बात करते हैं। अगर किसी को कोई सुझाव चाहिए होता है, किसी को कोई सलाह मशवरा करना होता है। सलाह मशवरा समझते हैं आप लोग? कभी कभी आपस में राय लेते हैं, पास्टर जी बताइए हमारे घर में ये चीजें हो रही हैं, हम क्या करें, हमें कुछ रास्ता बताइए। हालेलुया। तो हम कहेंगे कि ऐसा ऐसा करिए, प्रभु आपको रास्ता बताएगा, या हम कहेंगे बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर आपको रास्ता बताएगा। तो तरह तरह तरीके से हम सेवा का करने का काम करते हैं। तो एक गुरु के माध्यम से एक हम आपको रास्ता बताने का काम कर रहे हैं, परंतु हमको कोई महिमा नहीं चाहिए, हमको कोई सम्मान नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारा सम्मान और महिमा कब होगा? जब आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को मानोगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मेहनत, हमारी सेवकाई तभी सफल होगी जब हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं, परंतु उस पर चलने वाला बनेगा। हालेलुया। याकूब का एक वचन कहता है, अगर याकूब के अगर हम 2 में पढ़ेंगे तो लिखा है 22 में कि वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का मूल यही है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, हमको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। बीमारी हमारे लिए नहीं है, बीमारी आसमानी बाप है। हमने गलती की तो हमको कौन सी सजा मिलनी चाहिए थी? नरक की सजा तैयार थी। बोलो नरक। नरक तैयार था हमारे लिए, कोई उद्धार नहीं था, कोई स्वर्ग का राज्य नहीं था। हमने गलती की थी, हमको पाप का सजा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करता है वो मरता है, और ये मरण सिर्फ भौतिक मरण नहीं है, इस धरती का मरण नहीं है, परंतु आत्मा का मरण है। जो आत्मा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए नरक में चली जाती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया।
सबके सामने, पूरे विश्व के सामने, परमेश्वर पिता के सामने, पूरे स्वर्ग के सामने इस बात का ऐलान किया कि इस मानव जाति के पापों को मैं अपने ऊपर लेता हूं। हालेलुया। कोर्ट में जैसे मान लीजिए किसी ने हत्या किया है, हत्या करके अगर मैं जाके बोल दूं नहीं भैया इसने हत्या नहीं, हत्या मैंने की है, जज क्या करेगा? उसको छोड़ देगा, बोलेगा इसको पकड़ो, इसको लेके जा फांसी चढ़ाओ। सही बात है, सही बात है। वहां पे एक बार किसी ने जुबान से कबूल कर दिया, बोलते नहीं इसने नहीं किया था, मैंने किया था, उसको लेके जाएंगे। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी किया। हमारे पाप थे, हमने पाप किए थे, उन्होंने कहा कि ये सारे लोग जितने मुझ पर विश्वास करेंगे, बोलो जितने मुझ पर विश्वास करेंगे वे नाश नहीं होंगे परंतु अनंत काल का जीवन पाएंगे। क्यों अनंत काल का जीवन पाएंगे? क्योंकि अगर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया यानी वो मेरे लोग हैं और उनके पापों के लिए मैं मर जाऊं। उनके पापों के लिए यीशु मसीह कुर्बान हो गया, उसने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, 39 कोड़े खाए। 39 कोड़े इसलिए खाए, 39 बीमारियों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए। उसके सिर पर कांटों का मुकुट लहरा गया, उसको पीड़ाएं दी गई, उसको मुक्के मारे गए, उसके मुंह पे थूका गया। हालेलुया। ये सब उसने सह लिया जो एक पापी के साथ होना चाहिए। आज लोग अगर किसी को व्यभिचार करते हुए पकड़ ले, हालेलुया, पाप करते हुए पकड़ ले, तो लोग क्या करेंगे? उसको मारेंगे, लाठी से मारेंगे, डंडा से मारेंगे, गांव से भगा देंगे, पत्थर लेके मारेंगे, थूकेंगे उसके ऊपर। है कि नहीं? करेंगे कि नहीं करते हैं? आज किसी को मालूम पड़ जाए कि अरे फलाने की ये इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, लोग उसे घर पे जाना बंद कर देंगे, बोलेंगे बड़ी बेकार लोग है, बड़ी बेकार आदमी है, बड़ा बेकार। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी हमारे जीवन में हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम अरे दादा खाना से चाय बनल तन पी लेलो बा चाह गया दादा लाई माने बाबा जब दरिया रोई के हो गए सिस्टर, रुको 5 मिनट। नहीं, ठीक है, ठीक है। जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। ये आशीष सबके लिए नहीं है, कोई बात नहीं। हो गए 2 मिनट में प्रार्थना करेंगे लास्ट का सबके लिए। अभी 5 मिनट हो कर गए। दिन के सब इतनी हो गई। हाँ हाँ 9 बज गए ना। हालेलुया। अच्छा, समय ज्यादा हो गया क्या? हाँ 9 बजने के लिए अभी जाने। मतलब मेरे को लगता है यहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं। हाँ जल्दी सो जाते हैं ना यहाँ पे। नहीं, चलो फिर हम जल्दी हम चलेंगे। क्योंकि हमको देखो यहाँ पे मुश्किल से 7-8 दिन मिलता है। अब 7-8 दिन में हम आपको कितनी बातें हमारे मन में तो है, हम जितना हमने सीखा है पिछले 10-12 साल में, 15 साल में, उन सारी बातों को हम सीखा है क्योंकि हमको उसका ज्ञान पता है, हमने उसको सका है, हमने देखा है। हम भी यूपी के ही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भाई बंधु हैं सब बचे, क्यों संसार में नाश हो। हालेलुया। तो आप सब लोग आशीष पाओ, विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पर। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, आपको जीवन देने का वादा करता है, और जीवन सिर्फ संसार का नहीं परंतु अनंत काल का जीवन तूने क्रूस पर ले लिए है, तूने मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मुझे चंगाई मिले। प्रभु यीशु तेरे कोड़ों के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। मैं विश्वास करती हूँ आज से मेरा जीवन तुझे समर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, तेरे अधीन हो जाते हैं, और शैतान हमारे जीवन से भाग गया है। यीशु के नाम में बीमारी मेरे जीवन से भाग गई है। यीशु के नाम में कर्जा मेरे जीवन से भाग गया है। यीशु के नाम में गरीबी मेरे जीवन से भाग गई है। यीशु के नाम में धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे आशीष के लिए, धन्यवाद तेरे चंगाई के लिए, धन्यवाद तेरे छुटकारे के लिए, धन्यवाद तू हमारे साथ है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।